नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 31वां सर्ग किष्किंधा कांड से 1:33 सर्ग। और आज इस सर्ग में होगा सुग्रीव पर लक्ष्मण का रोष, श्री राम का उन्हें समझाना और लक्ष्मण का किष्किंधा के द्वार पर जाकर अंगद को सुग्रीव के पास भेजना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सकामिनं दीनं दीनसत्त्वं शोकाभिपन्नं समुदीर्णकोपं नरेन्द्रसूनुर्नरदेवपुत्रं रामानुजः पूर्वजं इत्युवाच। न वानरः स्थास्यति साधुवृत्ते न मन्यते कर्मफलानुषङ्गान् न भोक्ष्यते वानरराजलक्ष्मीं तथा हि नातिक्रमते अस्य बुद्धिः। मतिक्षयाद् ग्राम्यसुखेषु सक्तस्तव प्रसादात् प्रतिकारबुद्धिः। हतो अग्रजं पश्यतु वीरवालिनं न राज्यमेवं विगुणस्य देयं। न धारये कोपं मुदीर्णं वेगं निहन्मि सुग्रीवं सत्यमद्य। हरिप्रवीरैः सह वालिपुत्रो नरेन्द्रपुत्र्या विजयं करोतु। तमात्बाणासनमुत्पतन्तं निवेदितार्थं रणचण्डकोपम्। उवाच रामः परवीरहन्ता स्ववीक्षितं सानुनयं च वाक्यम्। श्री राम के छोटे भाई नरेंद्र कुमार लक्ष्मण ने उस समय सीता की कामना से युक्त, दुखी, उदार हृदय, शोकग्रस्त तथा बढ़े हुए रोष वाले ज्येष्ठ भ्राता महाराज पुत्र श्री राम से इस प्रकार कहा। बोले, हे आर्य, सुग्रीव वानर है। वह श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उचित सदाचार पर स्थिर नहीं रह सकेगा। सुग्रीव इस बात को भी नहीं मानता है कि अग्नि को साक्षी देकर श्री रघुनाथ जी के साथ मित्रता स्थापन रूप जो सत्कर्म किया गया है उसी के फल से मुझे निष्कंटक राज्य भोग प्राप्त हुए हैं। अतः वह वानरों की राज्य लक्ष्मी का पालन एवं उपभोग नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि मित्र धर्म के पालन के लिए अधिक आगे बढ़ नहीं रही है। सुग्रीव की बुद्धि मारी गई है संभवतः, इसीलिए वह विषय भोगों में आसक्त हो गया है। आपकी कृपा से जो उसे राज्य आदि का लाभ हुआ है उस उपकार का बदला चुकाने की उसकी नियत नहीं है। अतः अब वह भी मारा जाकर अपने बड़े भाई वीरवर वाली का दर्शन करे। ऐसे गुणहीन पुरुष को राज्य नहीं देना चाहिए। मेरे क्रोध का वेग बढ़ा हुआ है, मैं इसे रोक नहीं सकता। असत्यवादी सुग्रीव को मैं आज ही मारे डालता हूँ। अब बाली कुमार अंगद ही राजा होकर प्रधान वानर वीरों के साथ राजकुमारी सीता की खोज करे। यूं कहकर लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में ले बड़े वेग से चल पड़े। उन्होंने अपने जाने का प्रयोजन स्पष्ट शब्दों में निवेदन कर दिया था। युद्ध के लिए उनका प्रचंड कोप बढ़ा हुआ था तथा वे क्या करने जा रहे हैं इस पर उन्होंने अच्छी तरह विचार नहीं किया था। उस समय विपक्षी वीरों का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने
उन्हें शांत करने के लिए यह अनुनय युक्त बात कही। नहि वै त्वद्विधो लोके पापमेवं समाचरेत् कोपमारेण यो हन्ति स वीरः पुरुषोत्तमः। नेदमत्र त्वया ग्राह्यं साधुवृत्तेन लक्ष्मण तां प्रीतिम् अनुवर्तस्व पूर्ववृत्तं च संगतम्। सामोपहितया वाचा रुक्षाणि परिवर्जयन् वक्तुमर्हसि सुग्रीवं व्यतीतं कालपर्यये। सोऽग्रजेनानुशिष्टार्थो यथावत् पुरुषर्षभः प्रविवेश पुरीं वीरो लक्ष्मणः परवीरः। ततः शुभं मतिः प्राज्ञो भ्रातुः प्रियहिते रतः लक्ष्मणः प्रतिसंरब्धो जगाम भवनं कपेः। तो श्री रामचंद्र लक्ष्मण के कोप को देखकर उन्हें समझाना चाह रहे हैं। कहते हैं, सुमित्रानंदन, तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष को संसार में ऐसा मित्रवध रूप निषिद्ध आचरण नहीं करना चाहिए, जो उत्तम विवेक के द्वारा अपने क्रोध को मार देता है। वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो हे लक्ष्मण, तुम तो सदाचारी हो, तुम्हें इस प्रकार सुग्रीव को मारने का निश्चय नहीं करना चाहिए। उसके प्रति जो तुम्हारा प्रेम था उसी का अनुसरण करो और उसके साथ पहले जो मित्रता की गई है बस उसे ही निभाओ। तुम्हें सांत्वनापूर्ण वाणी द्वारा कटु वचनों का परित्याग करते हुए सुग्रीव से इतना ही कहना चाहिए कि तुमने सीता की खोज के लिए जो समय नियत किया था वह बीत गया है, फिर भी चुप क्यों बैठे हो? अपने बड़े भाई के इस प्रकार यथोचित रूप से समझाने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले पुरुष प्रवर वीर लक्ष्मण ने किष्किंधापुरी में प्रवेश करने का विचार किया। भाई के प्रिय और हित में तत्पर रहने वाले शुभ बुद्धि से युक्त बुद्धिमान लक्ष्मण रोष में भरे हुए ही वानर राज सुग्रीव के भवन की ओर चल दिए। शक्र बाणासन प्रख्यम धनुः कालांत कोपमं प्रगृह्य गिरिशृंगाभं मंदरः सानुमानिव यथोक्तकारी वचनम् उत्तरं चैव सोत्तरं बृहस्पति समो बुद्धया मत्वा रामानुजस्तदा कामक्रोध समुत्थेन भ्रातुः क्रोधाग्निनावृतः प्रभञ्जन इवाप्रीतः प्रययौ लक्ष्मणस्ततः सालतालाश्वकर्णाश्च तरसा पातयन् बलात् परयस्यन् गिरिकूटानि द्रुमानन्यांश्च वेगितः शिलाश्च शकलीकुर्वन् पद्भ्यां गज इवाशुगः दूरमेकपदं त्यक्त्वा ययौ कार्यवशाद्रुतम्। तो लक्ष्मण उस समय इंद्रधनुष के समान तेजस्वी, काल और अंतक के समान भयंकर तथा पर्वत शिखर के समान विशाल धनुष को हाथ में लेकर श्रृंग सहित मंदराचल के समान जान पड़ते थे।
श्री राम के अनुज लक्ष्मण अपने बड़े भाई की आज्ञा का यथोक्त रूप से पालन करने वाले तथा बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। वे सुग्रीव से जो बात कहते, सुग्रीव उसका जो उत्तर देते और उस उत्तर का भी ये जो कुछ उत्तर देते, उन सबको अच्छी तरह समझ बूझ कर वहाँ से प्रस्थित हुए थे। सीता की खोज विषयक जो श्री राम की कामना थी और सुग्रीव की असावधानी के कारण उसमें बाधा पड़ने से जो उन्हें क्रोध हुआ था, उन दोनों के कारण लक्ष्मण की भी क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। उस क्रोधाग्नि से घिरे हुए लक्ष्मण सुग्रीव के प्रति प्रसन्न नहीं थे। वे उसी अवस्था में वायु के समान वेग से चल दिए। उनका वेग ऐसा बढ़ा हुआ था कि वे मार्ग में मिलने वाले साल, ताल और अश्वकर्ण नामक वृक्षों को उसी वेग से बलपूर्वक गिराते तथा पर्वत शिखरों एवं अन्य वृक्षों को उठा उठाकर दूर फेंकते जाते थे। शीघ्रगामी हाथी के समान अपने पैरों की ठोकर से शिलाओं को चूर चूर करते और लंबी लंबी डगें भरते हुए वे कार्यवश बड़ी तेजी के साथ चल दिए। ताम पश्यत बलाकीर्णाम हरिराज महापुरीम दुर्गामिक्ष्वाकुशार्दूलः किष्किन्धाम गिरि संकटे रोषात् प्रस्फुरमाणोष्ठः सुग्रीवं प्रति लक्ष्मणः ददर्श वानरान् भीमान् किष्किन्धायां बहिश्चरान् तं दृष्ट्वा वानराः सर्वे लक्ष्मणं पुरुषर्षभं शैलशृङ्गाणि शतशः प्रवृद्धांश्च महीरुहान् जगृहुः कुञ्जर प्रख्या वानराः पर्वतान्तरे तान् गृहीत प्रहरणान् सर्वान् दृष्ट्वा तु लक्ष्मणः बभूव द्विगुणं क्रुद्धो बहविन्धनैवानलः तं ते भयपरीताङ्गा क्षुब्धं दृष्ट्वा प्लवङ्गमाः कालमृत्युयुगान्ताभं शतशो विद्रुता दिशः। इक्ष्वाकु कुल के सिंह लक्ष्मण ने निकट जाकर वानरराज सुग्रीव की विशाल पुरी किष्किंधा देखी, जो पहाड़ों के बीच में बसी हुई थी। वानर सेना से व्याप्त होने के कारण वह पुरी दूसरों के लिए बहुत दुर्गम थी। उस समय लक्ष्मण के ओष्ठ सुग्रीव के प्रति रोष से फड़क रहे थे। उन्होंने किष्किंधा के पास बहुत तेरे भयंकर वानरों को देखा, जो नगर के बाहर विचर रहे थे। उन वानरों के शरीर हाथियों के समान विशाल थे। उन समस्त वानरों ने पुरुष प्रवर लक्ष्मण को देखते ही पर्वत के अंदर विद्यमान सैकड़ों शैल शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठा लिए। उन सबको हथियार उठाते देख लक्ष्मण दूने क्रोध से जल उठे, मानो जलती आग में बहुत सी सूखी लकड़ियां डाल दी गई हों। क्षुब्ध हुए लक्ष्मण काल, मृत्यु तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर दिखाई देने लगे। उन्हें देखकर उन वानरों के शरीर भय से कांपने लगे और वे सैकड़ों की संख्या में चारों दिशाओं में भाग गए। ततः सुग्रीव भवनं प्रविश्य हरिपुंगवाः क्रोधमागमनं चैव लक्ष्मणस्य न्यवेदयन् तारया सहितः कामी सक्तः कपिवृषस्तदा न तेषां कपिसिंहानां शुश्राव वचनं तदा
ततः सचिव संदिष्टा हरयो रोमहर्षणाः गिरिकुञ्जरमेघाभा नगरान् निर्ययुस्तदा नखदंष्ट्रायुधाः सर्वे वीरा विकृतदर्शनाः सर्वे शार्दूलदंष्ट्राश्च सर्वे विवृतदर्शनाः दशनागबलाः केचित् दशगुणोत्तराः केचिन्नागसहस्रस्य बभूवस्तुल्यवर्चसः। तो उसके बाद बहुत सारे श्रेष्ठ वानरों ने सुग्रीव के महल में जाकर लक्ष्मण के आगमन और क्रोध का समाचार निवेदन किया सुग्रीव को। उस समय काम के अधीन हुए वानर राज सुग्रीव भोगासक्त हो तारा के साथ थे, इसलिए उन्होंने उन श्रेष्ठ वानरों की बातें नहीं सुनी। तब सचिव की आज्ञा से पर्वत, हाथी और मेघ के समान विशाल काय वानर, जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे, नगर से बाहर निकले। वे सब के सब वीर थे, नख और दांत ही उनके आयुध थे। वे बड़े विकराल दिखाई देते थे। उन सब की दाढ़ें व्याघ्रों की दाढ़ों के समान थीं और सबके नेत्र खुले हुए थे, अथवा उन सब का वहाँ स्पष्ट दर्शन होता था, कोई छिपे नहीं थे। किन्हीं में 10 हाथियों के बराबर बल था तो कोई 100 हाथियों के समान बलशाली थे, तथा किन्हीं किन्हीं का तेज, बल और पराक्रम 1000 हाथियों के तुल्य था। ततस्तैः कपिभिर्व्याप्तां द्रुमहस्तैर्महाबलैः अपश्यन् लक्ष्मणः क्रुद्धः किष्किन्धां तां दुरासदां। ततस्ते हरयः सर्वे प्राकारपरिखान्तरा निष्क्रम्योदग्रसत्त्वास्तु तस्थुराविष्कृतं तदा। सुग्रीवस्य प्रमादं च पूर्वजस्यार्थमात्मवान् दृष्ट्वा क्रोधवशं वीरः पुनरेव जगाम सः। सा दीर्घोष्णमहोच्छ्वासः कोपसंरक्तलोचनः बभूव नरशार्दूलः सधूमैव पावकः। बाणशल्यस्फुरज्जिह्वः सायकासनभोगवान् स्वतेजो विषसम्भूतः पंचास्यैव पन्नगः। किष्किंधापुरी के वानरों का वर्णन हो रहा है यहाँ। हाथ में वृक्ष लिए उन महाबली वानरों से व्याप्त हुई किष्किंधापुरी अत्यंत दुर्जय दिखाई देती थी। लक्ष्मण ने कुपित होकर उस पुरी की ओर देखा। तदनंतर वे सभी महाबली वानर पुरी की चारदीवारी और खाई के भीतर से निकलकर प्रकट रूप से सामने आकर खड़े हो गए। आत्मसंयमी वीर लक्ष्मण सुग्रीव के प्रमाद तथा अपने बड़े भाई के महत्वपूर्ण कार्य पर दृष्टिपात करके पुनः वानर राज के प्रति क्रोध के वशीभूत हो गए। वे गर्म और लंबी सांस खींचने लगे, उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उस समय पुरुष सिंह लक्ष्मण धूम युक्त अग्नि के समान प्रतीत हो रहे थे। इतना ही नहीं, वे 5 मुख वाले सर्प के समान दिखाई दे रहे थे। बाण का फल ही उस सर्प की लपलपाती हुई जिह्वा जान पड़ता था। धनुष ही उसका विशाल शरीर था तथा वे सर्प रूपी लक्ष्मण अपने तेजोमय विष से व्याप्त हो रहे थे। तम दीप्तमिव कालाग्निम नागेन्द्रमिव कोपितम समासाद्यांगदस्त्रासा
विषादम् अगमत् परम् सोऽङ्गदं रोषतां राक्षः सन्दिदेश महायशाः सुग्रीवः कथ्यतां वत्स ममागमनम् इत्युत एष रामानुजः प्राप्तः त्वत्सकाशम् अरिन्दम भ्रातुर्व्यसनसन्तप्तो द्वारे तिष्ठति लक्ष्मणः तस्य वाक्यं यदि रुचिः क्रियतां साधु वानर इत्युक्त्वा शीघ्रम् आगच्छ वत्सवाक्यम् अरिन्दम लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा शोकाविष्टो अङ्गदो अब्रवीत् पितुः समीपम् आगम्य सौमित्रेरयमागतः। तो उस अवसर पर कुमार अंगद प्रज्वलित प्रलयाग्नि तथा क्रोध में भरे हुए नागराज शेष की भांति दृष्टिगोचर होने वाले लक्ष्मण के पास डरते डरते गए। वे अत्यंत विषाद में पड़ गए थे। महायशस्वी लक्ष्मण ने क्रोध से लाल आंखें करके अंगद को आदेश दिया, बेटा सुग्रीव को मेरे आने की सूचना दो। उनसे कहना शत्रु दमन वीर रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण अपने भ्राता के दुख से दुखी होकर आपके पास आए हैं और नगर द्वार पर खड़े हैं। वानरराज यदि आपकी इच्छा हो तो उनकी आज्ञा का अच्छी तरह पालन कीजिए। शत्रु दमन वत्स अंगद, बस इतना ही कहकर तुम शीघ्र मेरे पास लौट आओ। तो लक्ष्मण की बात सुनकर शोकाकुल अंगद ने पिता सुग्रीव के समीप आकर कहा, तात ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण यहाँ पधारे हैं। अथांगदस्तस्य सुतीव्रवाचा सम्भ्रान्तभावः परिदीनवक्त्रः निर्गत्य पूर्वं नृपतेस्तरस्वी ततो रुमायाश्चरणौ ववन्दे संगृह्य पादौ पितुरुग्रतेजा जग्राह मातुः पुनरेव पादौ रुमायाश्च निपीडयित्वा निवेदयामास ततस्तदर्थम् स निद्राक्लान्तसंवितो वानरो नाविबुद्धवान् बभूव मदमत्तश्च मदनेन च मोहितः ततः किलकिलां चक्रुर्लक्ष्मणं प्रेक्ष्य वानराः प्रसादयन्तस्तं क्रुद्धं भयमोहितचेतसः ते महाौगनिभं दृष्ट्वा वज्राशने समस्वनं सिंहनादं समं चक्रुर्लक्ष्मणस्य समीपतः तेन शब्देन महता प्रत्यबुध्यत वानरः मदविह्वलतां राक्षो व्याकुलः स्रग्विभूषणः। तो अंगद ने जब लक्ष्मण की बात सुनी, उनकी कठोर वाणी जो थी वो सुनकर अंगद के मन में बड़ी घबराहट हो गई। उनके मुख पर अत्यंत दीनता छा गई। उन वेगशाली कुमार ने लक्ष्मण के पास से निकलकर पहले तो वानरराज सुग्रीव के, फिर तारा तथा रूमा के चरणों में जाकर प्रणाम किया। उग्र तेज वाले अंगद ने पहले तो पिता के दोनों पैर पकड़े और फिर अपनी माता तारा के दोनों चरणों का स्पर्श किया। तदनंतर रूमा के दोनों पैर दबाए। इसके बाद
फिर अंगद ने कहा कि हे तात, सुमित्रानंदन लक्ष्मण यहाँ पधारे हैं। किंतु सुग्रीव मदमत्त एवं काम से मोहित होकर पड़े थे। निद्रा ने उनके ऊपर पूरा अधिकार जमा लिया था, इसलिए वे जाग न सके। इतने में बाहर क्रोध से भरे हुए लक्ष्मण को देखकर भय से मोहित चित्त हुए वानर उन्हें प्रसन्न करने के लिए दीनता सूचक वाणी में किलकिलाने लगे। लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ते ही उन वानरों ने सुग्रीव के निकटवर्ती स्थान में एक साथ ही महान जल प्रवाह तथा वज्र की गड़गड़ाहट के समान जोर जोर से सिंहनाद किया, जिससे सुग्रीव जाग उठे। तो वानरों की उस भयंकर गर्जना से कपिराज सुग्रीव की अंततः नींद खुल ही गई। उस समय उनके नेत्र मद से चंचल और लाल हो रहे थे, मन भी स्वस्थ नहीं था। उनके गले में सुंदर पुष्पमाला शोभा दे रही थी। अथांगद वचः श्रुत्वा तेनैव च समागतौ मंत्रिणौ वानरेन्द्रस्य सम्मतोदारदर्शनौ प्लक्षश्चैव प्रभावश्च मंत्रिणावर्थधर्मयोः वक्तुम् उच्चावचं प्राप्तं लक्ष्मणं तौ शशंसतुः प्रसादयित्वा सुग्रीवं वचनैः सार्थ निश्चितैः आसीनं पर्युपासीनौ यथा शक्रं मरुत्पतिम् सत्यसन्धौ महाभागौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ मनुष्यभावं सम्प्राप्तौ राज्यार्हौ राजदायिनौ तयोरेको धनुष्पाणिर्द्वारे तिष्ठति लक्ष्मणः यस्य भीताः प्रवेपन्तो नादान्मुञ्चन्ति वानराः। तो अंगद की अब ये बात सुनकर कि लक्ष्मण आए हैं, उन्हीं के साथ आए हुए दो मंत्री प्लक्ष और प्रभाव ने भी, जो वानर राज के सम्मान पात्र और उदार दृष्टि वाले थे तथा राजा को अर्थ और धर्म के विषय में ऊंच नीच समझाने के लिए नियुक्त थे, लक्ष्मण के आगमन की सूचना दी। एक प्रकार से सलाहकार थे सुग्रीव के, तो उन्होंने उन्हें लक्ष्मण के आने की सूचना दी। राजा के निकट खड़े हुए उन दोनों मंत्रियों ने देवराज इंद्र के समान बैठे हुए सुग्रीव को खूब सोच विचार कर निश्चित किए हुए सार्थक वचनों द्वारा प्रसन्न किया और इस प्रकार कहा। बोले, राजन, महाभाग श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई सत्य प्रतिज्ञ हैं। वे वास्तव में भगवत स्वरूप हैं। उन्होंने स्वेच्छा से मनुष्य शरीर धारण किया है। वे दोनों समस्त त्रिलोकी का राज्य चलाने के योग्य हैं। वे ही आपके भी राज्यदाता हैं। उनमें से एक वीर लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए किष्किंधा के दरवाजे पर खड़े हैं, जिनके भय से कांपते हुए ये वानर जोर जोर से चीख रहे हैं। स एष राघव भ्राता लक्ष्मणो वाक्य सारथिः व्यवसाय रथः प्राप्तस्तस्य रामस्य शासनात् अयं च तनयो राजन्स्ताराया दयितो अंगदः लक्ष्मणेन सकाशं ते प्रेषितस्त्वरया नघ सोऽयं रोषपरिक्ताक्षो द्वारे तिष्ठति वीर्यवान् वानरान् वानरपते चक्षुषा निर्दहन्निव तस्य मूर्धा प्रणामं त्वं सपुत्रः सह बान्धवः
गच्छ शीघ्रं महाराज रोषो ह्यद्योपशाम्यताम् यथा हि रामो धर्मात्मा तत्कुरुष्व समाहितः राजन्स्तिष्ठ स्वसमये भव सत्य प्रतिश्रवः। तो सुग्रीव के सलाहकार दो मंत्री प्लक्ष और प्रभाव उन्हें लक्ष्मण के आने की सूचना दे रहे हैं, समझा रहे हैं, उन्हें जागृत कर रहे हैं। कहते हैं कि श्री राम का आदेश वाक्य ही जिनका सारथी और कर्तव्य का निश्चय ही जिनका रथ है, वे लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा से यहाँ पधारे हैं। तो हे राजन, हे निष्पाप वानर राज, लक्ष्मण ने तारा देवी के इन प्रिय पुत्र अंगद को आपके निकट बड़ी उतावली के साथ भेजा है। हे वानर पते, पराक्रमी लक्ष्मण क्रोध से लाल आंखें किए नगर द्वार पर उपस्थित हैं और वानरों की ओर इस तरह देख रहे हैं मानो वे अपनी नेत्राग्नि से उन्हें दग्ध कर डालेंगे, भस्म कर डालेंगे। महाराज, आप शीघ्र चलें तथा पुत्र और बंधु बांधवों के साथ उनके चरणों में मस्तक नवाएं और इस प्रकार आज उनका रोष शांत करें। हे राजन, धर्मात्मा श्री राम जैसा कहते हैं, सावधानी के साथ उसका पालन कीजिए। आप अपनी दी हुई बात पर अटल रहिए और सत्य प्रतिज्ञ बनिए। तो सुग्रीव को उनका कर्तव्य याद दिलाने के इस प्रयास के साथ यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 31वां सर्ग पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 31 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।